इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। इसमें लिखा है क्या कि एक पादरी ही बपतिस्मा दे सकता है? वो पास्टर जी को अभिषेक करो उसके बाद बपतिस्मा दो, लिखा है ऐसा? बहुत लोग क्या करते हैं कि एक पास्टर जब आशीर्वाद प्रार्थना करते हैं या बपतिस्मा देते हैं तो पहले उसको क्या करते हैं, अभिषेक वाली प्रार्थना सब लोग हाथ रख के प्रार्थना करते हैं। इसमें लिखा है ऐसा कुछ? अगर आप प्रभु को विश्वास किए, प्रभु को ग्रहण किए और आप बपतिस्मा लिए, आप भी दे सकते हैं। और पढ़िएगा, और उन्हें सब बातों जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। हालेलुया। आज ये वचन कोई पालन नहीं करते हैं। आज ये वचन कोई पालन नहीं करते हैं। अगर वचन पढ़ोगे ना, आपको वचन ही सिखाएंगे कि आपको कैसा जीना है। हालेलुया। आपको वचन ही सिखाएंगे आपको कैसा जीना है, कैसा आगे बढ़ना है। आपको इंसान बोलने का जरूरत नहीं, कोई पास्टर बोलने का भी जरूरत नहीं। आप डेली इसको पढ़ो, यही आपको सिखाएंगे, ये आपको आगे बढ़ने के लिए आगे लेकर के जाएंगे। आज क्यों ये वचन पढ़ने के लिए शैतान नहीं देता है? क्योंकि यहाँ पे उतना शक्ति है। हालेलुया। एक पापी इंसान भी ये पढ़ के मन बदल सकते हैं, फिरा सकते हैं, प्रभु कौन है वो जान सकता है। इसलिए शैतान पढ़ने के लिए नहीं देता है। आप स्कूल और कॉलेज का स्टडी के लिए बड़ा बड़ा किताब पढ़ो, बोलो दिन रात पढ़ते रहेंगे। डॉक्टर बनना है, आईएएस ऑफिसर बनना है, बड़ा बड़ा किताब पढ़ो, पढ़ते जाएंगे रात दिन। लेकिन ये पढ़ो, बोलो आपको और मुझे शैतान पढ़ने के लिए नहीं देंगे, क्योंकि यहाँ पे राज छिपा हुआ है। यहाँ पे उतना शक्ति है, इतना जीवन है, उतना आनंद, उतना शांति है, हर चीज यहाँ पे। इसलिए शैतान हर एक लोगों को मालूम होने के लिए नहीं देता है, पढ़ने के लिए नहीं देता है। आज क्यों विश्वासी लोग जल्दी नीचे गिर जाते हैं, कलीसिया से दूर हो जाते हैं, प्रार्थना बंद कर देते, पाप कर लेते? क्यों? क्योंकि ये वचन पता नहीं है। अगर ये पता है, वो जिंदगी में दोबारा कभी पाप काम करने के लिए वो कभी सोचेगा भी नहीं, किसी को आंख उठा के देख भी नहीं सकता है। हालेलुया। आज देखने वाले आंखों में लोग पाप कर ले रहे, सोच विचार में पाप कर रहे, मन में पाप कर रहे, क्योंकि वचन नहीं है। अगर वचन है, वो देखना तो दूर की बात है, वो सोच भी नहीं सकता है। हालेलुया। हम और एक वचन देखिए, पहला कोरिन्थियस उसका 6 अध्याय 20 में देखेंगे, उसमें क्या लिखा है। क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। पहले 6 का 20 देखेंगे। क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपनी देह के द्वारा क्या करना है? परमेश्वर की महिमा करो। ये देह किसका है? प्रभु यीशु मसीह का। नहीं, वो सांसारिक वाला है कि नहीं? टीवी देखने के लिए, मोबाइल चलाने के लिए, लड़के लड़की प्यार करने के लिए, दारू पीने के लिए, सिगरेट पीने के लिए, लोगों का बुराई करने के लिए, है कि नहीं? ये देह किसके लिए है? आप लोग को समाज में नोट कर लीजिएगा वचन। ये हमारा जीवन खेलने के लिए नहीं, संसार के लिए नहीं। अगर आप वचन पढ़ोगे ना, मुझे बोलने का जरूरत नहीं, आवश्यकता ही नहीं। आज इसलिए विश्वासी आज प्रभु से दूर हो रहे हैं, आज कलीसिया से दूर रहे और अपना पवित्रता से दूर हो रहे। फिर से हम रिपीट करेंगे उसी वचन को। क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो। दाम देकर प्रभु ने उसका जीवन दे के हमको मोल लिए। हम खरीदे हुए बच्चे हैं, उसके परिवार है। हम छोटे मोटे बच्चे नहीं। वो बहुत लोग बोलेंगे आज मेरे पास घर नहीं है, आज मेरे पास पैसा नहीं, कपड़ा नहीं है, ये नहीं वो नहीं है। आपके पास कुछ भी नहीं है, ठीक है, आप छोटा इंसान नहीं हो। आप और मैं छोटा इंसान नहीं है। इस दुनिया का मालिक कौन है? तो हम उसके बच्चे, हम छोटे हैं क्या?
हम गरीब है क्या? हम नहीं। हालेलुया। बोल लो मैं अभी भी गरीब ही हूं मैं। अरे आप सबसे अमीर आदमी आप ही हो। अब जब स्वर्ग जाओगे ना, सोना चांदी में बना हुआ वहां अपना पांव रखोगे। हालेलुया। आज विश्वासियों को ये चीज पता नहीं है। कभी भी पैसे के लिए, घर के लिए, इनकम के लिए आप और मैं कभी गरीबी नहीं हो सकते। हमारा बाप गरीबी नहीं है। ये दुनिया का धन दौलत सब उसका है। एक दिन ये सोने चांदी जितना भी दुनिया में है ना, सब मिट्टी में मिलने वाला एक दिन जब प्रभु आएंगे। हालेलुया। तो हम कभी अपने आप को नाराज, उदास, चिंतित, दुखी नहीं होना है। हम अपना बाप को जानते हैं, उसके पास बहुत सारा खजाना है, वो दुनिया का मालिक है। वो आप मांगो उसको, आंख बूंद के वो देगा। मांगने का भी तरीका होता है। मांगने के लिए अपने आप को कि मैं तेरे बेटे का लायक हूं दिखाना है अपने आप को। मैं यहां पाप करते रहूंगा और यहां मांगते रहूंगा, प्रभु थोड़ी दे देंगे आपको और मुझे। मेरे पास ये गाड़ी है, मैं चाहूं तो मैं किसी को भी दे सकता हूं क्योंकि मेरा गाड़ी मेरा है। मैं ब्रदर को दे सकता हूं, सिस्टर, मेरा मर्जी है। वो गाड़ी मेरा है, मैं चाहे तो किसी को भी दे सकता हूं। ऐसा नहीं कि नाम लेकर ही देना, मैं किसी को, दुनिया में किसी को भी दे सकता हूं। प्रभु वैसे ही अगर आप उसके दृष्टि में आप आ गए हो तो प्रभु आपको ऐसा आशीर्वाद करेंगे और मुझे कि आप देखते रह जाओगे। क्योंकि मेरे जीवन में आज मेरे आंखों में देख रहा हूं, अनुभव कर रहा हूं प्रभु यीशु ने मेरे जीवन में, मेरे सेवकाई में क्या आशीर्वाद किए हैं। हालेलुया। इसलिए आज जो वचन हम देख रहे हैं, किसे हम पढ़ेंगे उसी को। क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करे। अपने देह के द्वारा कौन कौन परमेश्वर का महिमा करे बताइएगा। कोई मुंह से गाली दे रहे हैं, कोई दारू पी रहे, कोई सिगरेट पी रहे हैं, कोई गुटखा खैनी खा रहे हैं, वो नहीं होता है। वो कभी नहीं होता है। वो कभी भी जिंदगी में कभी नहीं होता है। आप अगर परमेश्वर का महिमा कर रहे हो तो पहले अपने आप को ठीक करो, वो आदतों को छोड़ो, वो पापों को छोड़ो। जब आप अपने आप को बलिदान चढ़ाओगे उसका महिमा अलग ही होता है। हालेलुया। आप जीवन में अनुभव करोगे, गवाही दोगे। यहां पे आके 7:23 भी हम देखेंगे उसी 1 कोरिन्थियस 7:23 में, उसमें क्या लिखा है। तुम दाम देकर मोल लिए गए हो। इसमें भी हम देखते, तुम दाम देकर मोल लिए गए हो, मनुष्य के दास ना बनो। हाँ, किसके? आई बात समझ में आपको? आज इंसान बोलेंगे बैठ जाते हैं, उठ जाते हैं। लेकिन जब परमेश्वर बोलते बैठो बेटा, हम खड़ा ही होते हैं। खड़ा जाओ बेटा, बैठ जाते हैं। है कि नहीं? हम इंसान का दास नहीं होना है। हम मोल लिए आदमी लोग हैं, हम परिवार है, हम इंसान है, हम विश्वास है, हम स्त्री और पुरुष है, हम बच्चे हैं। हम हमारा जीवन कितना कीमती है प्रभु के लिए, अपना परिवार कितना कीमती है प्रभु के लिए, उसके राज्य के लिए हमको जानना बहुत जरूरी है। आज इंसान के रास्ते में चलते, इंसान के बातों में चलते बहुत सारे विश्वासी ऐसा करेंगे यानी कि ऐसा करेंगे, वैसा नहीं करेंगे, वैसा ही नहीं करेंगे। लेकिन हम आज जो वचन में देखते हैं उस वचनों को सीखना है और पालन करना है। आइए फिर से हम रिपीट करते हैं और हम समाप्त करें। तुम दाम देकर मोल लिए गए हो, मनुष्य के दास ना बनो। हे भाइयों, जो कोई जिस दास में बुलाया गया हो वही उसमें परमेश्वर के साथ रहेंगे। आप और मैं एक दिन परमेश्वर के साथ रहने वाले, क्योंकि वो मोल लिए है हम लोगों को। उसका खून पसीना बहा के वचन ले आया, जीवन ले आया, रास्ता दिखाया, जीवन दे दिया, एक अच्छा रास्ता दिखा के गया। हम रहना है उसके साथ, हम उस जगह जाना है जहां पे हमारे लिए
अनंत काल तक प्रभु ने रखा है। एक सुंदर सा घर, सुंदर सा जगह, वहां पे जाना है जहां पे आग दिखाई देगा, लोग जलते रहेंगे, वहां पे रोते रहेंगे, ताड़नाई दुख है, उसी जगह में नहीं जाना है। फिर से हम 24 वाला रिपीट करें और समाप्त करें। हे भाइयों, जो कोई जिस दशा में बुलाया गया हो जी, वो उसी में परमेश्वर के साथ रहे। अगर आप और मैं परमेश्वर को जानते हैं, वो बुलाए हैं कि आपको इस रास्ते में चलना है, इसी दिया हुआ जिम्मेदारी में रहना है, तो ऐसे ही आपको चलना है, रहना है। कोई कोई कंप्लेंट्स करते हैं कि मुझे आज अच्छा खाना नहीं है, कपड़ा नहीं है, घर नहीं है, बाइक नहीं है, स्कूटी नहीं है। वचन क्या बोलता है? फिर से हम रिपीट करें, पहला लाइन। हे भाइयों, जो कोई जिस दशा में बुलाया गया हो, जो कोई जिस दशा यानी कि प्रभु आपको अगर दुकान दिया, दुकान में बढ़ो, सेवकाई दिया, सेवकाई में बढ़ो। अगर आपको कुछ छोटा दिया है, उसमें बढ़ो, संतुष्ट रहो। कंपेयर नहीं करना किसी को। हम आज कंपेयर करते हैं, है कि नहीं? आज मेरे पास छोटा गाड़ी, उसके पास बड़ा गाड़ी है। आज मेरे पास छोटा घर है, उसके पास बड़ा घर है। जिस दशा में बुलाए गए हो, पढ़ेंगे, वो उसी में परमेश्वर के साथ रहे। हालेलुया। हम कंपेयर किसी को नहीं कर सकते। जिस दशा में हम लोगों को परमेश्वर बुलाया है, उसी दशा में हम लोगों को रहना है, चलना है, परमेश्वर के साथ रहना है। हम किसी को कंप्लेन नहीं कर सकता है। अगर कोई ऑफिस में जॉब कर रहा है, उसको प्रमोशन मिला, तो उसमें जलसी होने का कोई बात ही नहीं। प्रभु ने उसको आशीर्वाद किया। आने वाले दिन में प्रभु हमको भी आशीर्वाद करेंगे, प्रार्थना करेंगे, मांगेंगे। प्रभु क्यों नहीं देंगे? हालेलुया। तो अपना एक जीवन, अपना एक परिवार, अपना एक घर, अपना जो आत्मिक जीवन है, विश्वासी का जो जीवन है, आज कितना मूल्य है, उसके बारे में आज हम देखे हैं। अगर हम वचनों में नहीं चलेंगे, वचनों में ध्यान नहीं देंगे, हमारे जीवन क्या है, परिवार क्या है, हम क्यों आए यहाँ पे, इस धरती पे, किस चीजों के लिए परमेश्वर भेजा है, अगर हम बाइबल से नहीं जानेंगे तो हम कुछ काम का नहीं, कुछ इंसान है ही नहीं, कुछ विश्वासी है ही नहीं। ये छोटी सी वचन प्रभु यीशु मसीह हम सबको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। अपना परिवार, अपना घर और अपना जीवन, अपना आत्मिक जीवन आज कितना मूल्य है, आज हम प्रभु से पूछेंगे। जो सुने हैं प्रभु से बताएंगे, प्रभु तूने जो आज वचन दिया है, उस वचनों में मैं जीऊं, चलूं, खड़ा हो सकूं, क्योंकि मेरा जीवन, मेरा परिवार तेरी दृष्टि में बहुत मूल्य है। आइए हम प्रार्थना करते हैं।